देखिए, समझने की बात तो ये है कि कलयुग में बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां आ रही हैं, बड़े एंटरप्रेन्योर्स नए 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 उभर रहे हैं। आगे आने वाले समय में पता नहीं कितने बिजनेस, कितनी कंपनियां आगे बनेंगी, बिगड़ेंगी, नष्ट हो जाएंगी और फिर से खड़ी हो जाएंगी। क्या उनमें सस्टेनेबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी, वो उनके लीडर पे डिपेंड करता है। उनका लीडर कैसा होना चाहिए, जाहिर सी बात है ऐसा नहीं जो आज के समय में चल रहा है। लीडर्स को क्लैरिटी नहीं है, लीडर्स को नहीं पता है क्या सही है या क्या गलत है। समय आ गया है, वक्त आ गया है कि कलयुग में अब हम अपने कल्चरल रूट्स को समझ लें और उनको अब समझना ही पड़ेगा, कोई और चारा ही नहीं रह गया है। देखिए, जहां मैं अपने वैदिक आइडियोलॉजी की बात करती हूँ, अपने रूट्स और अपने कल्चर को समझने की बात करती हूँ, धर्म को समझने की बात करती हूँ, धर्म के पथ पे चलने की बात करती हूँ, मेरा मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि धर्म मतलब रिलीजन एक अलग चीज है। और क्या बिजनेस लीडरशिप या कंपनी की लीडरशिप इस तरह से चलती रहेगी और बस चलती रहेगी? अगर ऐसा ही हुआ और ऐसा ही चलता रहा तो वो समय दूर नहीं कि कलयुग में बिजनेसेस ठप होने लग जाएंगे, और ठप हो भी रहे हैं। बहुत ही कम बिजनेसेस ऐसे हैं या कंपनियां ऐसी हैं जो बची हुई हैं जिन पे शायद ही कोई आरोप अभी तक नहीं लगा हो। कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वो दंड के भागी रहे ही हैं, यानी कि धर्म से हट रहे हैं। जो सही है वो नहीं कर रहे हैं, जो गलत है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से तो किसी ना किसी कंपनी में, मतलब हर कंपनी का ही एक हिस्सा बन चुका है। हर कोई सही नहीं हो सकता, हर कोई गलत भी नहीं हो सकता, लेकिन अराजकता, डिसऑर्डर पूरे के पूरे बिजनेस वर्ल्ड में फैला हुआ है। वो सिर्फ हमारे देश की नहीं बल्कि ग्लोबल, अगर हम बात करें ग्लोबल व्यू भी, ग्लोबल बिजनेसेस में भी ये सभी कुछ चल रहा है। देखिए, वक्त आ गया है कि कलयुग में अब हम वैदिक आइडियोलॉजी को टच करें, अपने रूट्स को, अपने कल्चर को समझने की कोशिश करें, धर्म को समझने की कोशिश करें। जितने भी हमारे पुराण हैं, इतिहास हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, इन सब के पन्ने पलटने का बहुत ही सही वक्त है कलयुग में, जहां हमें वैदिक आइडियोलॉजी के हिसाब से लीडरशिप क्या होती है, एक अच्छा लीडर कैसा होता है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं कलयुग में बचने के लिए। वैदिक आइडियोलॉजी में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लिखी गई हैं लीडरशिप के बारे में। ऋग्वेद ने बहुत कुछ बोला है। उपनिषद में, जैसे छंदोग्य उपनिषद बताता है कि एक अच्छा लीडर वही है जो धर्म के पथ पे चलता है। धर्म क्या है? नॉलेज है। नॉलेज किस चीज की? राइट्स की, ड्यूटीज की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, कॉस्मिक लॉज की, कि यूनिवर्स में कैसे अपने आप को फिट करना है, सर्वाइव करना है, और किस तरीके से इंटरडिपेंडेंट रह के, यानी कि यूनिवर्स के लिए कुछ करना है, यूनिवर्स हमारे लिए कुछ करेगा, लोगों को लिए हमें कुछ करना है, लोग हमारे लिए कुछ करेंगे, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए भी हमें कुछ करना है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स भी हमारे लिए कुछ करेंगे, जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, पेड़ पौधे, पंछी पक्षी, दीवार, ईंटे, हर कुछ आ जाता है। पूरी सृष्टि आ जाती है, चाहे उसमें जिंदा चीज की बात हो रही हो या फिर मरी हुई चीज की, या फिर आप ये कह सकते हैं जिसमें कोई जान ही नहीं है। हर चीज हमारे लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रही है। और छंदोग्य उपनिषद ये बताता है कि एक अच्छा खासा लीडर वही कहलाता है जो धर्म के पथ पे चलता है, जिसे पूरा का पूरा ज्ञान है, नॉलेज है धर्म की, अपने राइट्स की, अपने ड्यूटीज, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जिसको कभी भी भटकाव महसूस नहीं होता है। कह लीजिए कि एक लीडर वही सच्चा और अच्छा लीडर है जो डरता नहीं है, अपने पद पर डटा रहता है। कौन से पद पर? धर्म के पद पर, नॉलेज के पद पर। उसे क्लैरिटी होती है कि यही सही रास्ता है, मुझे चलते रहना है, मुझे किसी से नहीं डरना, मैं डट के चलूंगा, इसी पद पे चलूंगा। लेकिन वही लीडर बाकियों को रास्ता दिखाता है, बाकी लोगों को मोटिवेट करता है। किन लोगों को? जो लीडर्स नहीं है, जो आम है और फिर भी खास है, लेकिन लीडर नहीं बन पाए, लीडर बनने की इच्छा रखते हैं। आज के समय में ले लीजिए या फिर पुराने समय में ले लीजिए, प्रिंसिपल तो एक ही है। यानी कि छंदोग्य उपनिषद ये बताता है कि वो आम और खास लोग जो अपने मन पे काबू नहीं कर पाए, जिनका मन बुद्धि को, यानी कि इंटेलेक्ट को काबू में रखता है, और बुद्धि यानी कि इंटेलेक्ट मन से, माइंड से जीत नहीं पाई है, ऐसे लोग जो लीडरशिप की दौड़ में अभी भी बहुत पीछे हैं, उन लोगों को एक अच्छा लीडर, जी हाँ, एक अच्छा लीडर सिखाता है, समझाता है, प्रेरित करता है कि किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है। धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के पथ पे चलना है, किस तरीके से आपको धर्म के
माइंड को, अपने मन को काबू में रखिए। ऐसा ना हो कि मन में तो बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे इमोशंस, डिजायर्स, नीड, वांट्स, बहुत कुछ दौड़ता चला जाता है। कभी लगता है ये कर लेते हैं, कभी लगता है वो कर लेते हैं, कभी लगता है नहीं इसको करने से बहुत ज्यादा खुशी, प्लेजर मिलता है, तो ये सही रास्ता है, शॉर्टेस्ट रूट अपना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, इतना लंबा रास्ता, ओ माय गॉड इतना स्ट्रगल कौन करेगा, टाइम नहीं है मेरे पास, चाहे गलत रास्ता ही क्यों ना है। लेकिन अगर लीडर आपके ऊपर है तो आपको बताएगा, समझाएगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा कि अगर आपने गलत रास्ता इख्तियार किया क्योंकि आपका जो मन है काबू में नहीं है, इंटेलेक्ट के यानी कि बुद्धि के, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा, आप दंड के भोगी बनेंगे। तो एक अच्छा लीडर तो कभी भी दंड का भोगी नहीं होता है।